मंगलमय स्टूडेंट्स, देखिए कल मैंने आपका क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम है एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। देखिए 4 चैप्टर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट होता है तो हम उसको मेजर करते हैं। जो मेजरिंग होता है जिसको हम यूनिक नंबर कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताया, क्योंकि अगर आपको 2 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट दे रखे, तो उससे आप किस तरह से कंपेयर करेंगे कि विच हैज़ द मोर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने यहाँ पे कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं विच लाइन सेगमेंट हैज़ द ग्रेटर एंड विच हैज़ द स्मॉलर लाइन सेगमेंट। फिर सेकंड आपको बताया ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर यूज करके भी हम आपको लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि विच लाइन सेगमेंट हैज़ द ग्रेटर एंड विच हैज़ द स्मॉलर लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसमें थर्ड मेथड आता है आपका कंपैरिजन यूजिंग बाय रूलर और डिवाइडर। जैसे रूलर आपने स्केल देखा होगा कि रूलर उसको हम कहते हैं, जो स्केल होता है वो उसकी जो एज होती है वो किस में डिवाइड होती है, आपके सेंटीमीटर्स में डिवाइड होती है। अब अगर आप फर्दर देखते हैं कि जो सेंटीमीटर्स होता है 1 सेंटीमीटर, तो वो किस में डिवाइड होता है, आप देखेंगे 10 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उस एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिलीमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर को हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं जिसको हम मिलीमीटर्स बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है फर्दर, इट इज कॉल्ड द मिलीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर्स बोलते हैं। अब देखिए आपका जो दूसरा हम यूज करते हैं डिवाइडर यूज करते हैं, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में यूज होता है जिसमें 2 हेड होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं डिवाइडर्स कहते हैं। एक उसी तरह का वो होता है कंपास बोलते हैं, उससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या आर्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। कंपास और प्रोटेक्टर होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं। तो डिवाइडर मेनली यूज करा जाता है कि विच लाइन सेगमेंट हैज अ ग्रेटर एंड विच हैज अ स्मॉलर। अब देखिए किसी की लाइन सेगमेंट अप टू डेसिमल 1 प्लेस तक है, तो उसको आपको जो है मेजर करके आप ये बता सकते हैं विच लाइन सेगमेंट हैज अ ग्रेटर लेंथ एंड विच हैज अ स्मॉलर लेंथ। और किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ आपके सपोज 2.32 सेंटीमीटर है या आपका 2.35 सेंटीमीटर, डेसिमल के 2 प्लेस तक है, तो देखिए आपका हम जो है रूलर से केवल आपका डेसिमल का 1 प्लेस तक एग्जैक्टली बता सकते हैं। फिर इन बिटवीन अगर उसकी वैल्यू होती है तो उसको हम एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर पाते, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिवाइडर यूज करते हैं। तो डिवाइडर को आप जैसे आपके 2 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, इसकी लेंथ आपको जैसे 5.64 है, इसकी लेंथ आपको 5.63 है, तो यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट रख के देखिएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप सी पे पॉइंट पे पुट करके देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अगर उसके बीच की जो डिस्टेंस है बिटवीन द डिवाइडर अगर ग्रेटर है, इससे ज़्यादा आती है, तो आप देखेंगे जो ए बी लाइन सेगमेंट है उससे सी डी से बड़ा है। और अगर आपके डिवाइडर के बीच की डिस्टेंस कम है, इन बिटवीन सी डी के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब कि ए बी की लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो सी डी से क्या होगी, स्मॉल होगी। और एग्जैक्ट अगर आपका दूसरा पॉइंट डी पे लाई करता है डिवाइडर का, एक पॉइंट आपको सी पे रख के चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दोनों जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए बी की जो लेंथ है वो सी डी से ग्रेटर होगी। तो इस तरह से हम जो 3 मेथड्स यूज करके हम कंपेयरिंग करते हैं कि विच लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है ग्रेटर एंड विच लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज स्मॉलर। आपका जो है इसमें बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूज कर रहे हैं। इसमें आपको जो है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन। आपका जो है क्या डिसएडवांटेज है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को बाय मियर ऑब्जर्वेशन, अगर आप मियर ऑब्जर्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या वो है,
और उसमें क्या आपका डिसएडवांटेज है। तो व्हेन वी कंपेयर लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशंस इट इज अ चांस ऑफ एरर। जो चांस होता है वो क्या होता है, एरर ऑफ जो चांस होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, कि इम्प्रॉपर व्यूइंग से हम एग्जैक्ट तो हम जब बाई जो है मूव देख नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि विच हैज द ग्रेटर एंड विच हैज द स्मॉलर। वी कैन हैव एग्जैक्टली कंपेयर टू और मोर लाइन सेगमेंट। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो एरर होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग होती है, कि हम इम्प्रॉपर व्यूइंग करके इसमें जो एरर आती है उससे हम एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर पाते विच लाइन सेगमेंट हैज द ग्रेटर एंड विच हैज द स्मॉलर। तो इसमें आपको जस्ट ये इतना लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो है व्हाई इट इज बेटर टू यूज द डिवाइडर देन रूलर व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर किसी भी आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं तो डिवाइडर जो है बेटर है। किससे बेटर है, रूलर से बेटर है। तो उसका सिंपल आपका आंसर होगा डिवाइडर इज बेटर देन रूलर बिकॉज डिवाइडर इज एक्यूरेट मेजरमेंट। डिवाइडर से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मीटर स्केल होता है उससे हम डेसिमल के 1 प्लेस का एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर डेसिमल के आपका 2 प्लेस आता है, जैसे आपका सेंटीमीटर में ले रहा है 5.25 सेंटीमीटर ले रहा है, तो वहाँ पे हम जो है एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे रूलर से, लेकिन डिवाइडर से हम एग्जैक्ट जो है एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो डिवाइडर जो होगा वो अच्छा होगा, किससे बेटर होगा, रूलर से बेटर होगा। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में जस्ट आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड बता रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें आपको दिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट सी ए बी टेक ए पॉइंट सी। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी और उसमें एक पॉइंट सी लेना है इन बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच में एक आपको सी पॉइंट लेना है। मेजर द लेंथ्स ए बी एंड बी सी एंड ए सी इज इट ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। क्या आपका ए सी जो है ए बी वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल है या नहीं। तो ये आपको इसमें चेक करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट आप सी इस तरह से ले लीजिए, ये एक पॉइंट आपका बी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ले रहे हैं ए सी, इसको आप ए सी ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका बी सी पॉइंट हो गया और यहाँ पे आपको क्या होगा, ए बी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे ए बी पॉइंट लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू आप देखेंगे ए सी प्लस बी सी। तो देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ए बी ले लिया और इसमें इन बिटवीन पॉइंट हमने सी कंसीडर कर लिया। अब फॉर एग्जांपल से ले हमने ए से कंसीडर कर लिया, आपका 4 सेंटीमीटर है और बी से हमने कंसीडर कर लिया आपका 5 सेंटीमीटर है। फिर ए बी हमने मेजर करा और ये कंसीडर करा कि आपका 9 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, 5 प्लस 4। अब जो 5 सेंटीमीटर है वो तो आपको बी सी के इक्वल हो गया, जो 4 सेंटीमीटर वो ए सी के इक्वल हो गया। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, मतलब इन दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल आपका ए बी आएगा। तो ये आपका फिर से वेरीफाई हो गया। और भी कुछ आप इस तरह से मेजरमेंट लेके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो आज ये आप एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आपका होता है या नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।